नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल छोरा अम्बेडकरवादी 22 में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग अगर डेली हमारी वीडियो देखते हैं, आप लोग डेली लाइव में आते हैं, आप लोगों को पता होगा कि मेरी लाइव चलती है डेली के 10 बजे रात में। तो उसमें मेरे से कुछ भाई लोग सवाल पूछे थे हमसे कोई बात को लेके। तो ये बात हो गई थी, भैया ये बात पूछे थे कि आप भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ। मैं भगवान को मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, और क्यों नहीं मानता हूँ, और कब से नहीं मानता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं इतना बड़ा ऐसा ही हो गया, नहीं। मेरी भी ज़िंदगी, मैं भी पहले छोटा था, फिर छोटा बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया मेरी भी उम्र 24 साल हो गई। तो दुनियादारी के बारे में भी कुछ जाना। उसके बाद मैं भगवान को पहले मानता था और अब नहीं मानता हूँ। तो क्यों नहीं मानता हूँ, उस वीडियो में आप लोग को लास्ट में आपको पूरा पता लगेगा। तो वीडियो की स्किप मत कीजिए, वीडियो देखते रहिए अगर हमारे बारे में आप जानना चाहते हैं तो। क्योंकि आप ही लोगों को सवाल था कि लाइव में कि भैया अपने बारे में एक वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले पूरे बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूँ और वीडियो को शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, और सबसे बड़ी खुशी की बात आज ये है कि हमारे बेटे का जन्मदिन है। जो मेरा छोटा बेटा आज 5 साल का होने वाला, उसका आज जन्मदिन है। तो उसको मैं जन्मदिन बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और प्रकृति से मैं कामना करता हूँ कि मेरा बेटा जैसे भी रहे, जहाँ भी रहे, खुश रहे, बहुत बढ़िया रहे, और मेरा आशीर्वाद उसके साथ हरदम है। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊँ कि मेरा जन्म होता है 1998 में। और जैसे कि मेरे मम्मी पापा बताते हैं, 1998 में मेरा जन्म होता है। उसके बाद क्या होता है कि मैं, जो मेरा परिवार था हिंदू था, ऐसी बात नहीं है। बस मैं अपनी समाज की बात करूँ तो मैं एससी समाज में आता हूँ, और जो छुआछूत का शिकार हुआ था, ऐसे समाज से मैं आता हूँ, ऐसे समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है कि मेरा 1998 में जन्म होता है, और मेरा नाम बबलू है, और मेरे पिता जी का नाम शिवनाथ था, और मेरी माता का नाम उर्मिला देवी था। तो दोस्तों, हम 5 भाई हैं और एक बहन है, जो कि बहन भी हमारे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारी बहन भी इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, क्या होता है, और एक और की जो हमारी वाइफ थी वो भी इस दुनिया में नहीं है। जहाँ भी रहें, और परमात्मा उनके आत्मा को शांति दे। और तो दोस्तों, बस आपको मैं ये बताना चाहूँगा अपने बारे में अब, कि जो मेरा 1998 में मेरा जन्म होता है, और मेरे परिवार जो था बहुत गरीब था, उस परिवार में मेरा जन्म होता है। और हर कोई भी सोचता है अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, बड़ा करे, बड़ा आदमी बनाए। तो मेरे मम्मी पापा भी मेरे को पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की, और मैं भी जैसे जितना हो सका मैं भी पढ़ा। और 8वीं मेरी, अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूँ तो मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ, 8वीं तक पढ़ाई किया हूँ। मेरे पापा जो थे, शुरू से उनके पेट में दर्द रहता था, क्योंकि वो पथरी हो गई थी, उनके पेट में दर्द रहता था। और मेरी मम्मी जो थी वो हमें काम उम करके हमें पाली, इतना बड़ा की। और आज भी इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको मैं बोलता रहता हूँ हर वीडियो में, और लिखता भी रहता हूँ, कि वीडियो भी बनाता रहता हूँ, कि जो भगवान है, सबसे बड़ी भगवान मेरी माँ और मेरे बाप हैं। उसके बाद हमारे भगवान है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और मैं इनको इसलिए भगवान बोल रहा हूँ कि हमारे ज़िंदगी के भगवान, इसलिए कि जो हमारे माँ बाप थे हमें चलना सिखाया और हमें इस दुनिया में लाए। बाबा साहब जी ने हमें हक अधिकार दिलाया, जो कि आज हम आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे खड़े होके, बिना डरे, किसी का डर नहीं मेरे को कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो अधिकार दिए हमारे बाबा साहब ने दिया, इसलिए मैं बाबा साहब को अपना भगवान मानता हूँ। सबसे बड़ा मेरी माँ बाप भगवान, उसके बाद बाबा साहब। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि मैं भगवान को मानता ही नहीं था। मैं भगवान को मानता था 2018 तक, क्योंकि अगर मान लीजिए 2098 का मेरा जन्म हुआ था, 2016 तक मैं भगवान को मानता था। यानी 18-20 साल भगवान को माना हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो क्या होता था दोस्तों, कि जैसे कि मैं छोटा था, जब भी मैं पिताजी से पूछता था, गांव में जब शादी वादी होती है तो कार्ड लोग छपवाते, तो बाबा साहब की फ़ोटो लगाते और महात्मा बुद्ध की फ़ोटो लगवाते हैं। तो मैं अपने पिताजी से पूछता था, पिताजी मतलब ये व्यक्ति का फ़ोटो लगा है, मतलब कार्ड पे फ़ोटो लगा है, व्यक्ति कौन है। और महात्मा बुद्ध को भी पूछता था, व्यक्ति कौन है जिसकी फ़ोटो लगी है कार्ड पे। तो मेरे पिताजी, जैसे मैं बताऊं कि पहले के लोग, काफ़ी लोग पढ़े लिखे नहीं रहते थे, तो मेरे पिताजी और मेरी मम्मी पढ़े लिखे नहीं थे। तो मैं उनसे पूछता, तो मम्मी तो खैर कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन पिताजी जो थे वो बोलते थे कि ये अम्बेडकर जी हैं। मैं उनकी भाषा बता रहा हूँ, जी अम्बेडकर जी हैं, यही हमें हक अधिकार दे ले हूँ। बोलते थे, यह हमके हक अधिकार दे ले हूँ, हमके तो के हक अधिकार दे ले हूँ। तो उनका कहने का मतलब था कि ये जो
हक अधिकार मिला है हमें, आज अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी जगह पर रह रहे हैं, किसी का हमारे ऊपर दबाव नहीं है, तो ये हमारी इन्हीं की देन है कि हम लोग ऐसे रह रहे हैं। नहीं तो पहले गंदे नाले का पानी पीना पड़ता था और गंदगी जगह पर रहना पड़ता था, और आज की डेट में हम बिसलरी का पानी पी रहे हैं और बढ़िया जगह पर रह रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं। तो यही सब बताते थे। मेरे को ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि काफ़ी लोग और थे जो और का बहुजन समाज के लोग बहुत हैं। तो क्योंकि बहुजन समाज में इतना जातियाँ बनाई गई, तो काफ़ी लोग ऐसे जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं और मैं भी मानता था। तो मैं सोचता था कि पिताजी और ये चीज़ मतलब क्या है कि हमारे समाज के लोग अगर फोटो मतलब कार्ड छपवाते हैं तो बाबा साहब की फ़ोटो लगवाते हैं और महात्मा बुद्ध की फ़ोटो लगवाते हैं, और जो लोग हैं वो फ़ोटो लगवाते हैं तो भगवान की फ़ोटो लगवा, क्या मतलब भगवान का कॉपीराइट है? मतलब भगवान का क्या कॉपीराइट है क्या कि मतलब वही लोग छपवा सकते हैं, हम नहीं छपवा सकते? ये चीज़ें मैं अपने पिताजी से पूछता था। मेरे पिताजी बोलते थे नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हम भी छपवा सकते हैं, लेकिन तो हमें जो हक अधिकार दिए बाबा साहब दिए, इसकी वजह से हम उनका नहीं छपवाते, इनका छपवाते हैं। मैं बोला ठीक है। ये चीज़ें मैं पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि पढ़ना शुरू किया था तो मेरे को समझ में नहीं आती थी, लेकिन तो मैं ये चीज़ें समझ गया था कि क्योंकि मेरे पिताजी बोल रहे हैं क्या बात है क्या नहीं, इस चीज़ को मैं सोचता था कि मैं पता लगाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है कि मैं पढ़ाई करने लगता हूँ, पढ़ाई करते करते जब मैं 5वीं क्लास में जाता हूँ तो मेरा पढ़ाई करने में बहुत मन लगता था और बढ़िया नंबर लाया था 5वीं क्लास तक। लेकिन कुछ गांव में ऐसे लोग रहते हैं कि हर गांव में रहते हैं, तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे कि जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे, मैं साथ में वो गोली वोली खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, तो वही काम करते थे। तो हम भी उसी के साथ पकड़ के हम ही खेलने उलने लगे। फिर ऐसा होता है कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, और मैं भी, क्योंकि दोस्तों जो भी थे मेरे पिताजी जो किए, जितना भी मार पीट के हमें पढ़ाए, 8वीं क्लास तक पढ़ाए, और मेरे पिताजी जैसे भी किए, क्योंकि उन्हीं के देने को मैं पढ़ लिया और आज आप लोगों से मैं बातें कर पा रहा हूँ। अगर शायद वो नहीं इतना किए होते तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाता और शायद आपसे बात भी नहीं कर पाता। तो दोस्तों क्या होता है कि जब मैं 5-6 साल का होता हूँ, उसके बाद पढ़ाई वैसे कभी गया कभी नहीं गया, बंक मारने लगा, स्कूलों से नहीं जाता था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 2010 में करीब मैं छठी क्लास में ऐसे, क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़ कर रहा था, कभी गया कभी नहीं गया, कभी 1 साल गया 6 महीने नहीं गया, ऐसे करके। तो 2010 में फिर मैं 6 में मेरा एडमिशन हो जाता है, 6 में एडमिशन होता है। फिर मैं फिर वही वाला काम, स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि और मैं आप लोगों से जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कोई हमारा भाई, छोटा भाई हो, कुछ भी हो, तो आप लोग अगर पढ़ाई करें तो आप लोग पढ़ाई में, क्योंकि बाबा साहब बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमें शिक्षा की जो महत्व था, अब हमें पता लगता है कि शिक्षा कितना ज़रूरी है। पहले हमें ये चीज़ें नहीं पता लगती थी, लेकिन अब पता लगती है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, कोई सी काम ऐसी है कि जो बाद में हो सकता है, लेकिन पढ़ाई अगर आप करेंगे तो अभी आपका पढ़ाई करने का टाइम उसके बाद नहीं आएगा दोबारा। दोस्तों मैं अपने बेटे की बात करूँ, पढ़ाई की बात हो गई, तो मेरे बेटे जो हैं कि अपने बेटे को मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। बड़ा वाला जो मेरा लड़का है जो प्राइवेट स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए। काफ़ी लोग बोलते हैं सरकारी पढ़ाओ, लेकिन दोस्तों मैं सरकारी की बात करूँ तो सरकारी में जब से सरकार ऐसी आ गई है कि प्राइवेट सरकारी स्कूल में तो आप देख ही रहे पढ़ाई नहीं हो रही है, बस जाओ खाना खाओ और चले आओ, पहले जैसे पढ़ाई नहीं हो रही है। तो दोस्तों मेरा बेटा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और मैं पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ से होती है शुरुआत। उसके बाद क्या होता है, मैं चला जाता हूँ 2010 में किसी के साथ काम करने के लिए। जब मात्र मैं छोटा ही था, तभी मैं 1500 रुपये की नौकरी करता हूँ, 12 घंटे की ड्यूटी थी, और छोटा मैं था करीब 12 साल का था, 12-13 साल। जब से मैं नौकरी करने लगता हूँ उसके बाद करीब करता हूँ 6 महीने तक, और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत तगड़ी। मेरे पिताजी जाते हैं, मेरे पिताजी लेके आ जाते हैं हमें, फिर मैं दोबारा नहीं जाता हूँ। उसके बाद मैं घर पे रहता हूँ कब के 2-3 साल। उसके बाद क्या होता है कि 2016 में मैं दिल्ली को चला आता हूँ। तो भी मैं भगवान से मेरी आस्था नहीं उठी थी, मैं भगवान को बराबर मानता था। और मेरे पिताजी कितना भी समझाते थे, बाबा साहब हैं, महात्मा बुद्ध हैं, उसके बाद भी हम भगवान को मानते थे। इनकी बातें को, बाबा साहब की जो बातें, इनको हम समझते थे, थोड़ा थोड़ा समझने लगे, लेकिन हम भगवान को मानना नहीं छोड़े। भगवान को मतलब प्रॉपर विश्वास बना हुआ था कि भगवान नहीं कुछ करेंगे, भगवान ही करेंगे। क्योंकि लोगों का कहना होता है कि कण कण में भगवान है, तो मैं भी ये चीज़ सोचता था कण कण में भगवान है। और तो दोस्तों क्या होता कि मैं 2016 में आ जाता हूँ दिल्ली में। उसके बाद अपना काम करने लगता हूँ, और उसके बाद काम करने लगता हूँ। और ऐसा भी दिन आता है
एक मेरा दोस्त था, और दोस्त भी हो सकता है मेरी वीडियो को देख रहा हो। तो दोस्त का नाम संभव था, और वो ब्राह्मण था, वो पंडित था, लेकिन तो दोस्ती बहुत तगड़ी थी और अभी भी है। हालांकि इस समय हमारे गांव में, हमारे ज़िले में वो जाके काम कर रहा है, इंजीनियर है, काम कर रहा है। तो दोस्तों वो मेरे को बताता है कि भाई तेरा 2 बच्चे भी हो गए हैं, तू ऐसा कर कि तू भगवान की पूजा कर, तेरे आत्मा मतलब तेरा दिमाग सही रहेगा और आत्मा को शांति रहेगी, मतलब कोई कभी उल्टा कभी टेंशन में नहीं आएगा। मैं बोला ठीक है भाई, पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो मैं करता हूँ। तो ऐसा दीपावली का दिन आता है, दीपावली से एक दिन पहले जो धनतेरस बोलते हैं, उस दिन लोग बोलते हैं कि कोई सामान अगर खरीदोगे तो लक्ष्मी आपके घर में आएगी। दोस्तों इस बारे में बताना चाहूँगा, बताइए कोई सामान आप खरीदेंगे तो आपके पास पैसे जा रहे हैं कि आ रहे हैं? और जो दीपावली से एक दिन पहले धनतेरस वाला दिन रहता है, उसमें जो सामान 10 की मिलने वाला रहता है 15 रुपये मिलता है। तो फिर मैं आता हूँ तो मैं भी भगवान की मूर्ति और तेल लेके आता हूँ, जैसे लगा रखा हूँ ऐसे पूरा मंदिर बनाता हूँ। ऐसे मंदिर बनवा के उसमें क्या बोलते हैं भगवान की फ़ोटो रखता हूँ और पूजा करता हूँ डेली। भाई सुबह 5 बजे नहाया और पूजा करने लगा और चला गया काम पे। तो ऐसे कर चलता है करीब 6 बजे 6 घंटे, मतलब 6 महीने तक चलता है। 6 महीने चलने के बाद फिर मेरे मन में आता है कि कोई चीज़ें अगर मैं जब से भगवान को लाया हूँ घर में, जब से नहीं लाया था तो भी वैसे ही हूँ, जैसे मैं पहले परेशान था वैसे अभी परेशान हूँ। और पहले एक बात और है कि जो 100 रुपये का तेल जो है कि सरसों का तेल मैं जला देता हूँ महीने का, मैं बोला। और अगरबत्ती लग जाएगी 200 रुपये की, बस जब 500 रुपये तो खाली पीली जा रहा है। अगर मैं 500 रुपये अपने खाते में सेव करके रखता तो कितना बढ़िया रहता, और कभी मेरे को इमरजेंसी पड़ता तो मिल जाते हो, और मैं खाली पी लिया कि जला रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों एक दिन मेरे को ऐसा किसी बात को लेकर आता है, तो मैं उसी दिन से मैं आगे मैं नहीं कुछ बोलना चाहूँगा क्योंकि वीडियो यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। तो दोस्तों फिर उसी दिन से मैं वीडियो 6 महीने बीत जाता है, फिर मैं लगता है तो उसी दिन से मैं अपना भगवान को पूजा वूजा करना छोड़ देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, जो अपने हमारे घर के लोग थे उनको समझाने लगता हूँ कि मम्मी पापा भैया बाबू ये जो है कि महात्मा बाबा साहब के बारे में जब पढ़ने लगता हूँ, मेरे पास बड़ा वाला फ़ोन आता है, जिस फ़ोन में आप लोग वीडियो देख रहे हैं ऐसा फ़ोन मेरे पास पहली बार 2018 में आया था। तो मैं इस फ़ोन में वीडियो देखता हूँ, बाबा साहब के बारे में जानता हूँ। उसके बाद अपने घर वाले को मैं बताता हूँ कि ऐसी ऐसी बात है। तो मेरे घर वाले समझते हैं कि हाँ, लेकिन तो वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं, बराबर उनका भी भगवान पे विश्वास, क्योंकि 1000 साल की गुलामी जो कि एक बैग नहीं जाती है किसी की। अगर मेरे 1000 की गुलामी हमारे को 1000 साल गुलाम बनाया गया है, तो 1000 साल की गुलामी 1 साल 10 साल में नहीं जाने वाली है। तो हमारे घर के लोग नहीं मानते, बोलते कि हाँ तू बहुत अभी तक तू बहुत पढ़ा लिखा है, तू बहुत समझदार है, भगवान क्यों नहीं, भगवान का ये सब देन है कि सब चल रहा है पूरा पृथ्वी। मैं बोला ठीक है। फिर भी अपना जो था कि मैं समझाने का, और अम्बेडकरवादी होने का जो है कि एक बहुत बड़ा वो है कि अगर अम्बेडकरवादी आप बनते हैं तो सबसे पहले अपने घर वालों से विरोध करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन आपके घर वाले हो जाएंगे जो कि मानते हैं भगवान को, लेकिन आपको बोलेंगे कि नहीं तू पागल हो गया, तो दुनिया मान रही है, दुनिया क्या पागल है। तो दोस्तों बात ऐसी थी कि जो फिर धीमे धीमे बात होने लगी, तो मेरा भाई एक था डब्लू, जो कि डब्लू मेरे बात को समझने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों भाइयों ने करके, मतलब दोनों भाइयों ने धीरे धीरे करके सभी को समझाना शुरू किया। और आज के टाइम में एक टाइम ऐसा आता है जो हमारे पिताजी 2018 में एक्सपायर हो जाते हैं नवंबर में, और तारीख नहीं पता है कब की, लेकिन 2018 में एक्सपायर हो जाते हैं। वो भी बहुत दुख की घड़ी थी हमारे लिए। उसके बाद दोस्तों फिर भी हमारा काम जारी था, और भगवान से आस्था ख़त्म होने लग गई थी, धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई थी। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है 2022 का दिन फरवरी, जो कि हमारी वाइफ थी वो भी एक्सपायर हो जाती किसी कारणवश। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि हम वहीं से अपना बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। 2022 27 फरवरी को हम बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं, जो महात्मा बुद्ध का धर्म है, अशोक सम्राट का धर्म है बौद्ध धर्म, उसमें हम चले जाते हैं। तब से हम लोग बौद्धिस्ट हो जाते हैं। बाबा साहब महात्मा बुद्ध को मानते हैं। जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने जो ली थी, आप लोग साइड में देख सकते हैं, जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने ली थी, वो हम 22 प्रतिज्ञा लेते हैं और संकल्प लेते हैं कि आज से बाबा साहब महात्मा बुद्ध के
बताए गए रास्ते पे हम चलेंगे और जो भी था, और आज से हम ये वादा करते हैं कि हम ये समझेंगे कि हमारा नया जन्म हो रहा है। जब से दोस्तों हम ऐसी थी मेरी लाइफ और यहाँ तक मैं आया, जब से मैं भगवान से मेरे पूरा परिवार के लोग, मेरे भाई, मेरे परिवार की मम्मी, सब कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले छठ पूजा, जितिया, दीपावली, जो भी चीज़ आती है, इस चीज़ से हमारा कोई मतलब नहीं रहता है। हमें आता है जो 14 अप्रैल आता है, जो महापुरुषों का हमारा जन्मदिन आता है, और कुछ भी चीज़ें आती है जो महापुरुषों से जुड़ी हुई चीज़ें, उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। और कोई चीज़ें से हमसे मतलब नहीं रहता क्या चीज़ आ रहा है क्या चीज़ नहीं। और आज भी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस दिन, जो कि हालांकि इससे पहले सब चीज़ होती थी हमारे घर में, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इस दिन जितिया है। और हमारे घर में पहले मनाया जाता था, लेकिन ये बातें 2022 से सब चीज़ का प्रत्याग कर दिए। आज के बाद, उसके बाद से हम कुछ भी नहीं मनाते हैं, और ऐसी ही मेरी लाइफ चल रही है। और पहले जैसे थे उससे बढ़िया खुश है, महात्मा बुद्ध, बाबा साहब के रास्ते चल रहे हैं, तो उससे बढ़िया आज के टाइम में हम हैं। और पहले हमारे घर में एक, क्या बताएं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं। और दोबारा आप लोग की कोई फरमाइश रहेगी दूसरे वीडियो में कुछ जानना अगर चाहेंगे आप, तो दूसरे वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों ने हमारी वीडियो को वॉच किया पूरा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नील इस्लाम। तो मिलते हैं कि किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।